हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 11 के गणित में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा था। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों की सहायता से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आज हमने पीछे हमने लगा रखा है कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3A। हम बात कर रहे हैं मधुर गुप्ता की। हम मधुर गुप्ता हो या एनसीईआरटी हो या यूपी स्टेट बोर्ड कोई भी बुक हो, सबके लिए फार्मूला एक होता है। तो जो हमने सूत्र आपको बताया है उस सूत्र की सहायता से किसी भी बुक का आप सवाल लगाएंगे तो लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि किसी किसी क्षेत्र में कोई हरस्वरूप चलाता है, कोई मधुर गुप्ता चलाता है, कोई एनसीईआरटी चलाता है, लेकिन हर किताबों का जो फार्मूला है वो तो सेम रहता है। फार्मूला तो किताबों में अलग अलग नहीं होता है ना। किताबों का जो एक्सरसाइज होता है, सवाल होता है, हो सकता है कि जो हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएं और जो आपके पास किताब हो वो सवाल मैच भी करे, कभी कभी नहीं भी करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुरानी किताब होगी, आपके पास नहीं होगी, या हमारे पास नहीं होगी, आपके पास पुरानी होगी, लेकिन जो नियम है, जो सूत्र है, जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, वह तो वही रहेंगे भाई। बेसिक वाले कॉन्सेप्ट तो कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है कि सवाल हो, एक्सरसाइज हो, नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बदल जाएगा, लेकिन सवाल को लगाने का, सॉल्व करने का, समझने का जो तरीका होगा वह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उससे मत घबराइएगा। नियम और सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर छोटा सा हिंट देंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी में से प्रश्न नंबर 1 फार्मूला नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से जो हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 प्राप्त किया था, सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि एक बार उसको रिपीट कर दें, उसके बाद सवाल की ओर बढ़े। तो देखिएगा, जो हम लोगों का पहला सवाल था या पहला क्या था, सूत्र था। तो सबसे पहले हमने लिया था क्या? हमने लिया था साइन ए प्लस बी। क्या लिया था भाई? साइन ए प्लस बी बराबर, हम जानते हैं कि क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसे हमने को बनाया था समीकरण नंबर 1। इसी के जस्ट बाद हमने दूसरा इक्वेशन लिया था। दूसरा कौन सा इक्वेशन था? तो साइन ए माइनस बी हमने लिया था। क्या लिया था भैया? साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और यह हमारा था इक्वेशन सेकेंड, समीकरण नंबर 2। फिर हमने क्या किया था? तो हमने किया था कि भैया समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जब हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ा था तो जोड़ने के बाद हमें कुछ प्राप्त हुआ था। कुछ प्राप्त हुआ था ना। जैसा कि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दिख रहा है, अगर इसे हम जोड़ें, अभी हम बात करें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने की। अगर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर दें? जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद जो हमें दिखेगा, क्या दिखेगा? वही है समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने सोचा कि एक बार आप इस चीज़ को रिपीट करिए, इसके बाद जस्ट अगला जो हम सवाल लगाएंगे ना, वो फाइनली आप इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? इस लाइन को थोड़ा नीचे रख लेते हैं और ऊपर वाले समीकरण को जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इधर साइड में कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर थोड़ा और छोटा हो जा भाई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर प्लस है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और हम तो यहाँ पर प्लस करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे ही करेंगे।
तो यहाँ पर भी चिन्ह बदलेगा, हाँ यहाँ पर भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे। जब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, या समीकरण 1 और 2 में से घटाने पर, अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस ही करेंगे भाई। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए होगा क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन, क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर बराबर। अब यह तो पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, यह नीचे का माइनस ऊपर का प्लस, लेकिन ऊपर वाला जुट जाएगा, तो एक ही चीज़ दो बार है, तो लिखेंगे 2 cos ए इंटू साइन बी, होगा ना, 2 cos ए इंटू साइन बी। अब इसे अगर हम साइन कॉमन कर लें यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम साइन कॉमन करें तो अंदर हमारे पास बचेगा क्या, ए 2a हो जाएगा और माइनस बी कट जाएगा, यानी सीधा सीधा हो जाएगा 2a बराबर 2 cos ए साइन बी यानी साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 cos a इंटू साइन b, इतना लिख सकते हैं। साइन 2a बराबर 2 cos a इंटू साइन b। ओके, साइन ए इंटू कास बी, कास ए इंटू साइन बी, साइन ए कास बी, कास ए इंटू साइन बी। क्लियर, चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर कुछ समस्या लग रही है, साइन ए प्लस बी। चाहिए बताइए प्लस में चिन्ह बदलता है कि माइनस में चिन्ह बदलता है, तो माइनस में चिन्ह बदलता है, प्लस में तो प्लस ही रहता है। जब भाई साहब प्लस में चिन्ह नहीं बदलेगा तब तो डाटा गड़बड़ हो गया ना, डाटा गड़बड़ कहाँ हुआ, तब तो ये कटेगा नहीं, यह कटेगा नहीं, तब कटेगा क्या, तब कटेगा हमारा यह वाला भाग। कहने का मतलब देखिए, एक बार फिर से देखिएगा, इधर सब सही है, जब समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बी प्लस और माइनस बी से बीच कट जाएगा, साइन 2a बच जाएगा। इधर जब जोड़ेंगे ना तो हाई वाला बच जाएगा, हाई वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा कटेगा। जब ई कटेगा तो बचेगा साइन ए कास बी, क्या बचेगा, साइन ए कास बी, मतलब यह वाला भाग गड़बड़ाया है। प्लस में माइनस में चिन्ह बदलता है, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 जब जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इधर भी यह पूरा का पूरा समीकरण, यह पूरा का पूरा, यह माइनस यह प्लस, जब जुटेगा तो माइनस प्लस से कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारे पास केवल और केवल 2 साइन ए इंटू काश बी, यहाँ पर भी वही 2 साइन ए इंटू काश बी, यहाँ पर भी वही 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर, अभी सही है, हम माइनस कर दिए थे, हमको प्लस करना है, तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जैसे का तैसे हम रख देते हैं। प्लस में कोई चिन्ह बदलता है, नहीं बदलता है। जब प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता है तो मान जैसे का तैसे, तो यह पहले से माइनस था इसलिए क्या हुआ, कैंसिल आउट। यह एक फार्मूला निकल के आया, अब ध्यान रखना है, यही फार्मूला को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जब माइनस कर देंगे, सपोज अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2b। जब समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे ना, तब आ जाएगा क्या, 2b। ठीक है, जब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे या 2 में से 1 को घटाएंगे तो फाइनली जो यह रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है, यह रिजल्ट जो हमारा आया है, यह रिजल्ट किस पर आया है, जब समीकरण 1 में हमने 2 को क्या किया है, जोड़ा है। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दें, घटा दें, अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे ना तो फाइनली हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो सबसे पहली बात कि ये लाइन तो पूरा लिखेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस
बी बराबर, जब घटाएंगे तो हाई माइनस पहले से है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, तो हाई माइनस हाई प्लस, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 cos A sin B। इधर से क्या कट जाएगा, तो इधर से हाई वाला कट जाएगा, माइनस करेंगे तो यह कट जाएगा, यह बच जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 cos A इंटू साइन B, 2 cos A इंटू साइन B क्या मिलेगा, 2 cos A इंटू साइन B। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाई माइनस है, जब हाई ब्रैकेट हटाएंगे तो हाई प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो साइन ए से साइन, एक मिनट साइन कॉमन कर लेते हैं पहले। जब यहाँ से पहले साइन कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा साइन बड़ा ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, बड़ा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ए से ए कटेगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए से ए कटेगा ना, हो आई प्लस हो जाएगा, तो बी साइन 2b हो जाएगा, साइन 2b बराबर 2 cos A इंटू साइन B। यही हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। क्लियर। अगर हम समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट यह मिलेगा। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दें, घटा दें, एक मिनट, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यह मिलेगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम अपने पहले 1 नंबर के सवाल पर। सवाल हमारा क्या रहा है, सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को साइन और कोसाइन के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करिए। अभी जो हमने सॉल्व किया था, अभी जो हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, तो यहाँ पर भी एक बार हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। जब योग कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार का, जब अंतर करें तो रिजल्ट इस प्रकार का। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है सवाल में हमसे कि यह जो डाटा दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक को साइन और कोसाइन के रूप में क्या करिए, प्रत्येक को साइन और कोसाइन में क्या करना है भैया, योग और अंतर के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम पहले सवाल की। किस सवाल की, पहले सवाल की अगर हम बात करें, सपोज इस सवाल को हम पहले कर लेते हैं, पहले सवाल की। सवाल नंबर फर्स्ट पहले हम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यह रहा हमारा पहला सवाल। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किस रूप में सॉल्व करना है, तो साइन और कोसाइन के रूप में क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। यह है सवाल नंबर फर्स्ट हमारा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या कर रहा है यार, चलिए, कह रहा है 2 sin 7a इंटू कास 3a को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। किस रूप में, साइन और कोसाइन के योग या अंतर के रूप में। तो इससे पहले जो हम लोगों ने अभी फार्मूला लिखा था, तो सॉल्व किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको मिला था 2 sin a इंटू कास b, मिला था कि नहीं मिला था, 2 sin a इंटू कास b के रूप में। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर है ना 2 sin a इंटू कास b, तो 2 sin a इंटू कास b आया कहाँ से था, तो 2 sin a कास b बराबर sin 2a। sin 2a कहाँ से आया, तो यहाँ पर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। मिला कि नहीं मिला, यानी यही एकदम 100% फार्मूला है। यही जो क्वेश्चन है हमारा, सेम यही है। ध्यान से देखिए, 2 sin a इंटू कास b, अगर इसको b मान ले, इसको a मान ले, तो एकदम फार्मूला हमारा क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई। चलिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो कह रहा है 2 sin 7a इंटू साइन 3a। तो हमने दिखाया कि 2 sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कास b होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे पीछे वाले की भांति लिख सकते हैं, हम इसे पीछे वाले की भांति मतलब इस रूप में लिख सकते हैं। जो साइन हमारा आया है 2 sin a इंटू कास b को sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अर्थात एक बार a की जगह 7 हो जाएगा और एक बार b की जगह 3a हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं साइन
7a माइनस 3a प्लस 3a प्लस साइन 7a माइनस 3a, इतना लिख सकते हैं इसके स्थान पर, इतना लिख सकते हैं ना। यानी हमारा जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कास बी। तो 2 साइन ए इंटू कास बी की जगह तो है 2 साइन 7a इंटू कास 3a। तो 2 साइन 7a इंटू कास 3a के स्थान पर हम क्या साइन ए प्लस बी यानी 7a प्लस 3a प्लस साइन 7a माइनस 3a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो भाई अब हमारे पास बचा क्या, सॉल्व करो इसे। क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है, इसको तो सॉल्व ही करना है ना। थोड़ा सा ऊपर चला जा, हाँ चलिए। तो अब इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं साइन 7a प्लस साइन 3a प्लस साइन 7a माइनस 3a। अब इसे बस सिंपल से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। प्लस या माइनस का तो बात खत्म, जो बचेगा वही आंसर। तो अगली लाइन यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कुल टोटल कितना हो जाएगा 10a, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 3 तो 4a, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है भाई, यही हमारा आंसर है। कुछ करना था सवाल में? नहीं, बस फार्मूले को समझना था। क्या करना था भैया, फार्मूले को समझना था। तो हम इस पूरे चारों के चारों सवाल में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला वही है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ओके, यही है ना। चलिए अब इसी फार्मूले का उपयोग करके हम इन चारों सवालों को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिए। चलिए यह समझ में आया ना कैसे हुआ है। 2 साइन 7a इंटू कास 3a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कास बी के रूप में। तो यहाँ इतना आएगा, अर्थात सॉल्व कर देंगे साइन 10a प्लस साइन 4a। कोई समस्या किसी को? नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकेंड लेते हैं, जस्ट यहीं पर थोड़ा सा ही जगह हमें चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हम थोड़े से सवाल में ही कर लेंगे। अब सेकेंड वाले को हम कर लेते हैं, सेकेंड वाले को ही कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, आपको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा यहाँ। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाता है। तो ये भी तो कुछ इसी प्रकार से दिख रहा है हमको, साइन 2 साइन ए 2 साइन 5a कास बी साइन 3a। एक मिनट, ये तो हो गया कास और साइन, तो क्या समस्या है, 2 cos a sin 3a 2 cos a sin 3a। तो भैया एक बार फार्मूला में ध्यान से देखो ना, यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a cos sin a इंटू कास b है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जब समीकरण एक में से दो हम घटा रहे हैं तो 2 cos a इंटू साइन बी आ रहा है। यानी जब हम माइनस करेंगे तो cos आएगा, प्लस करेंगे तो साइन आएगा। तो इस बार सवाल में क्या आ रहा है, 2 cos a इंटू साइन 3a। यानी इस बार हमें इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना है, साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 cos a इंटू साइन बी। यानी साइन a प्लस बी को माइनस करना है साइन a माइनस बी से। क्लियर? चलिए इस बार हम क्या करेंगे भैया, इस बार करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए देखिए, इस बार हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सेम कलर, चलिए देखिएगा। तो इस बार 2 साइन ए, कलर का ही नहीं चेंज हुआ, ठीक है। इस बार हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे साइन ए, सॉरी ए की जगह 5 रहेगा, 5a प्लस 3a माइनस, क्या कर देंगे, माइनस साइन साइन 5a माइनस 3a, क्या कर देंगे 5a माइनस 3a। जब इसे अगली लाइन सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा साइन
5 3 8a, कितना मिलेगा 8a, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2a, कितना हो जाएगा साइन 2a, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भैया आंसर। अगर हमसे आंसर पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा तो यही होगा। क्या होगा भाई आंसर यही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 2 cos 5a इंटू साइन 3a, तो होता है साइन 5a प्लस 3a माइनस साइन 5a माइनस 3a, अर्थात फाइनली आंसर साइन 8a माइनस साइन 2a। ओके क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। पहला हो गया, दूसरा हो गया, बात करेंगे तीसरे सवाल की। देखिएगा फटाफट करते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल है हमारा। अब तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे, एकदम आसान आसान हो गया। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कुछ इस प्रकार से। आइए, एकदम 2-2 लाइन का है, 1-1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि टू कास 8a इंटू कास 5a। अब इसके लिए तो हमने कोई फार्मूला बताया नहीं है, लेकिन पिछली क्लास में हमने फार्मूला बताया है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर साइन a प्लस बी कास a माइनस साइन a माइनस बी किया है, उसी प्रकार कास a माइनस बी और कास a प्लस बी करके भी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था ना, याद है कि नहीं है? नहीं है तो आप पीछे जाकर एक क्लास बैक जाइए, और वहाँ पर हमने इसको खूब डिटेल में बताया कि कैसे क्या हुआ है। इसको हमने इसलिए बता दिया कि ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। इसी प्रकार से जब यहाँ पर साइन a प्लस बी होता है तो वहाँ पर कास a प्लस बी होता है। जब कास a प्लस बी होता है ना, तो कास a प्लस बी बराबर कास a कास बी प्लस में माइनस होता है, कास a प्लस बी बराबर कास a कास बी माइनस साइन a साइन बी होता है। इतना याद है ना। चलिए अब आते हैं, तो इस बार हमारा सवाल वही है,2 कास 8a इंटू कास 5a। किस फॉर्म में भैया, कास के फॉर्म में है। तो 2 कास a कास 5a है, तो 2 कास 8a कास 5a है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी कुछ उसी प्रकार से लिखेंगे। तो कौन सा रूप में लिखेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला? अगर कास है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, प्लस वाले या माइनस वाले के रूप में? तो इसे हम लिखेंगे कास 8a प्लस 5a, यह माइनस का फॉर्म है, माइनस कॉस 8a माइनस 5a। क्लियर, यानी कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, एक बार हिंट दे देते हैं, कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अगर हम बात करें कॉस a माइनस बी की, तब क्या होगा, तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब इसी में समीकरण 1 और 2 एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे समीकरण 1 में से इसको समीकरण 1 बना ले, और इसको क्या बना ले, 2 बना ले। जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो यही आएगा ना, कास a प्लस बी माइनस कास a माइनस बी, यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जब माइनस करेंगे जाहिर सी बात है कि यह भी क्या हो जाएगा माइनस, यह भी क्या हो जाएगा माइनस, यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा और यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 साइन a, नहीं गड़बड़ हो रहा है, यह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यही आएगा ना, 2 कास a कास b, यही वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 कास a अर्थात 2 कास 8a इंटू कास 5a, यही आएगा कि नहीं आएगा। जोड़ेंगे तो यही आएगा ना भैया, कास a 2 कास a कास a 2 कास b, यानी 2 कास 8a इंटू कास 5a। क्लियर, तो फाइनली क्या हो रहा है, माइनस। बात समझ में आई। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर भी आप पिछली क्लास में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर हमने इस फार्मूले को डिटेल में बताया है। यानी हम 2 कास 8a इंटू कास 5a को कास 8a प्लस 5a माइनस कास 8a माइनस 5a के रूप में लिखेंगे।
तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, तो अगली लाइन हो जाएगी हमारी cos 8 5 13a माइनस cos 3a, कितना हो जाएगा 3a, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा भैया आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब लास्ट सवाल है हमारे पास, इसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ओहो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठहर जा ठहर जा। चलिए भाई, यह है हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल, बाकी सवाल अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर तो cos A cos B था, 2 cos A cos B था, यहाँ पर तो 2 sin A sin B हो गया। जब हम घटा रहे हैं तो cos 2 cos A cos B आ रहा है, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा sin A sin B। जाहिर सी बात है कि जहाँ हमने प्लस किया है, सॉरी माइनस किया है, वहीं पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस। बाकी सब जैसे का तैसा, बाकी सब जैसे का तैसा क्या हो जाएगा मतलब खत्म। यहाँ पर हो जाएगा क्या, अगर sin A sin B है, 2 sin A sin B है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, जब 2 sin A sin B है तो जाहिर सी बात है कि उसे क्या कर देंगे डायरेक्टली, 2 sin A sin B है तो उसे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, घटा देंगे। एक मिनट, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा। तो इस बार हो जाएगा हमारा cos 6a प्लस 4a माइनस cos 6a माइनस 4a अर्थात cos 10a माइनस cos 2a आंसर। ये क्या है आपका आंसर है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रैक्टिस के साथ, कुछ और अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।